हर बार जब कोई विमान लैंड करता है, तो उसके हर टायर से लगभग 1 से 2 पाउंड रबर रनवे पर छूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब विमान जमीन को छूता है, तो उसके टायर शुरू में स्थिर होते हैं। जैसे ही टायर रनवे से संपर्क करते हैं, घर्षण उन्हें विमान की लैंडिंग स्पीड से मेल खाने के लिए तेजी से घूमने पर मजबूर करता है। यह अचानक की गई तेजी गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे रबर पिघलकर रनवे की सतह और रनवे लाइट्स पर चिपक जाता है। एयरबस ए380, जो दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान है, उसमें कुल 22 टायर होते हैं, जिससे प्रति लैंडिंग 30 पाउंड से अधिक रबर निकलता है, जो 2 कार टायरों के बराबर होता है। जब आप यह सोचते हैं कि जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट अमेरिका का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और प्रतिदिन लगभग 1200 उड़ानें हैं, तो औसतन हर विमान में 8 पहिए माने, तो हर दिन लगभग 11 पाउंड रबर प्रति विमान रनवे पर रह जाता है, यानी कुल लगभग 13,200 पाउंड या लगभग 6,000 किलोग्राम रबर हर दिन। रबर को रनवे और लाइट्स पर छोड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसे नियमित रूप से साफ करना जरूरी होता है। रबर के जमाव से रनवे की सतह चिकनी हो जाती है, जिससे टायरों को पकड़ बनाने में दिक्कत होती है और ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है। बारिश वाले दिनों में पानी और रबर मिलकर फिसलन भरी सतह बना सकते हैं, जिससे हाइड्रोप्लेनिंग हो सकती है, यानी विमान फिसल सकता है या रनवे से बाहर जा सकता है। रबर को हटाने का एक और कारण यह भी है कि रनवे लैंडिंग लाइट्स पर भी जमी गंदगी को एक साथ साफ किया जा सके। ये लाइट्स पायलट को टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग के समय दिशा और रनवे की सीमाएं दिखाती है। रबर के जमाव की जांच करना केवल स्किड मार्क्स देखने जितना आसान नहीं है। इसके लिए विशेष परीक्षण उपकरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ एयरपोर्ट एक विशेष कार का उपयोग करते हैं, जिसमें टेस्टिंग उपकरण लगे होते हैं। जब यह कार रनवे पर चलती है, तो एक पहिया नीचे गिराया जाता है, जो रनवे की फ्रिक्शन को मापता है। परिणामों के आधार पर तय किया जाता है कि सफाई जरूरी है या नहीं। जेएफके एयरपोर्ट में रनवे को सप्ताह में 3 से 5 बार रबर से साफ किया जाता है। यह मेंटेनेंस आमतौर पर रात को किया जाता है, ताकि उड़ानों में बाधा न आए, और हर सेशन में लगभग 4 घंटे लगते हैं। रबर साफ करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हाई प्रेशर वाटर जेट, केमिकल क्लीनिंग, बड़े घूमने वाले स्क्रबर और ड्राई आइस ब्लास्टिंग। हाई प्रेशर वाटर जेट सिस्टम अलग अलग आकारों में आते हैं, छोटे हैंडहेल्ड मशीन से लेकर बड़े ट्रकों तक, जो पूरे रनवे को साफ कर सकते हैं। यह तरीका रनवे को नुकसान पहुंचाए बिना प्रभावी रूप से सफाई करता है। हालांकि यह बहुत धीमी प्रक्रिया है, एक समय में एक छोटा हिस्सा ही साफ किया जा सकता है। मशीन रनवे पर एक निर्धारित रास्ते पर चलती है, गर्म पानी से टारमेक को साफ करती है और बाहर निकली सारी गंदगी को चूस कर उठा लेती है। केमिकल क्लीनिंग में ट्रक रनवे पर चलते हैं और विशेष केमिकल छिड़कते हैं, जो रबर को तोड़कर घोल देते हैं, जिसे बाद में धोया जा सकता है। जब केवल केमिकल और वॉशिंग पर्याप्त नहीं होते, तो मैकेनिकल स्क्रबर का उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर एक ट्रक होता है, जिसके आगे एक बड़ा घूमता हुआ स्क्रबर लगा होता है, जो टारमैक से रबर को खुरचकर हटा देता है। एक बार जब टारमैक को साफ कर लिया जाता है, तो रनवे लाइट्स को भी हाई प्रेशर वॉश या ड्राई आइस ब्लास्ट से साफ किया जाता है, ताकि कोई बचा हुआ रबर न रहे। सफाई के दौरान रबर को पानी और केमिकल के साथ एकत्र किया जाता है। इस कचरे को इकट्ठा करने के लिए वैक्यूम सिस्टम या रिकवरी ट्रक जैसे विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि रबर को रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो उसे लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। जो पानी और केमिकल सफाई में उपयोग होते हैं, उन्हें औद्योगिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां उन्हें पर्यावरणीय मानकों के अनुसार साफ किया जाता है, ताकि उसे सुरक्षित रूप से जल निकायों में छोड़ा जा सके या फिर से उपयोग में लाया जा सके। यह सारा कठिन परिश्रम तब सफल होता है, जब कोई विमान सुरक्षित और आरामदायक तरीके से लैंड करता है और उसके टायर रनवे पर मजबूती से पकड़ बना लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक जरूर करें।
ऐसे ही और जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलें। संपर्क के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।